21वीं सदी के रूप में उज्जवल भविष्य का सपना अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख रहा था। पूज्य आचार्य श्री एवं माता भगवती देवी आश्रम के विभिन्न क्रियाकलापों में स्वयं भाग लेते एवं औरों का मनोबल बढ़ाते रहते थे। महर्षि अरविंद के पौंडीचेरी स्थित टैगोर के शांति निकेतन आश्रम तथा गांधी जी के साबरमती आश्रम स्तर की सभी गतिविधियां इस परिसर में चलती रहती हैं, जिससे अगले दिनों महाकाल का घोंसला बनना था। अगणित श्रद्धालु जीवन साधना सत्रों में भागीदारी करने हेतु आते एवं श्रद्धापूर्वक अपने मार्गदर्शक ऋषि युग्म का दर्शन कर अखंड दीपक के दिव्य आलोक से लाभान्वित होकर अपना जीवन सार्थक बनाते रहे। यहां महर्षि व्यास, वशिष्ठ, याज्ञवल्क, चरक, वाल्मीकि, पातंजलि, आर्यभट्ट, भागीरथ आदि की न केवल प्रतिमाएं वरन उनसे जुड़ी विभिन्न गतिविधियां भी इस पूरे क्षेत्र से संचालित की जाती रहीं। उद्देश्य था पूरे भारत को जगाना, पूरे विश्व को देव संस्कृति के निर्धारणों से परिचित कराना। एक विशाल प्रज्ञा अभियान का यह शुभारंभ था, जिसे शांति कुंज के संचालन केंद्र से घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया जाना था। आस्था संकट के निवारण हेतु धर्म तंत्र से किया जा रहा यह अलौकिक पुरुषार्थ अभूतपूर्व था एवं आज के जनजागृति एवं लाखों युग शिल्पियों का परिकर यह प्रमाणित करता है कि ऐसी दिव्य स्थापना की कितनी महती आवश्यकता थी। एक विहंगम दृश्य उस पावन तीर्थ स्थली का जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु समाज सेवी निष्ठावान कार्यकर्ताओं का गुरुद्वारा है, नालंदा तक्षशिला स्तर का प्रशिक्षण केंद्र है। ऋषि परंपराओं के बीजारोपण की प्रक्रिया में बुद्धावतार के उत्तरार्ध प्रज्ञावतार की निष्कलंक चेतना द्वारा अपने पिछले कार्यकलापों का अगला संस्करण आरंभ किया। महात्मा बुद्ध ने सूत्र दिया था, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी सूत्र को क्रिया रूप देने के लिए लोकसेवी परिव्राजकों का शिक्षण शांति कुंज में आरंभ किया गया। इन्हें घर घर अलख जगाना था, स्वयं को एक आदर्श सांचे में ढालकर तपस्वी ब्राह्मण बनाना था, ताकि वे औरों को अपने आचरण से शिक्षा दे सकें और प्रसुप्त संवेदना को प्रस्फुटित कर अन्य अनेक को समाज के नवनिर्माण में जुटा सकें। पूरे भारत के घर घर, गांव-गांव तक जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई एवं प्रशिक्षित परिव्राजक उसी प्रकार जाते रहे जैसे बुद्ध के भिक्षु भिक्षुणियों ने जन जन तक पहुंचकर अज्ञान का निवारण और सद्ज्ञान का विस्तार किया था। धर्म प्रचार की पदयात्रा आज की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर साइकिलों के माध्यम से संपन्न की जाने लगी। घर घर साहित्य पहुंचाने के लिए ज्ञान रथ चल देवालयों की स्थापना की गई, जो देखते देखते लोकप्रिय हो गए। ये अलख जागरण का इस युग का बुद्ध संस्करण था। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। स्वयं पूज्य आचार्य श्री दिसंबर 1972 में संक्षिप्त प्रवास पर अफ्रीका के उन परिजनों के बीच गए जो कभी
सांस्कृतिक दूत बनकर भारत से गए थे। वापस लौटकर पूज्य आचार्य श्री ने एक ऐतिहासिक विशाल ग्रंथ लिखा। समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, पूर्वी व दक्षिणी अफ्रीका, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, फिजी, सूरीनाम आदि 76 देशों में देखते देखते गायत्री परिवार की स्थापना हो गई एवं गायत्री यज्ञ व जन जागरण का अभियान चल पड़ा। महर्षि व्यास ने आर्ष ग्रंथों की रचना की थी। 18 पुराण इनके द्वारा रचे गए थे। यही वो शाश्वत सनातन चिंतन है जो भारतीय संस्कृति का प्राण कहा जाता रहा है। इसी परंपरा को आचार्य श्री ने इस युग में पुनः दोहराया एवं सभी आर्ष ग्रंथों का सरल सुगम भाष्य प्रस्तुत किया। मानव जीवन को दिशा देने वाले अगणित ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए। लेखनी की साधना वे आजीवन 6 घंटे नित्य करते रहे। 3000 से अधिक ग्रंथ पूज्य आचार्य श्री द्वारा लिखे गए हैं। ये साहित्य भारत के कोने कोने तक पहुंचा है। कार्ल मार्क्स, हैरियट स्टू द्वारा जो क्रांति कभी की गई थी, आज युग ऋषि द्वारा की गई है। विचार क्रांति का बीजारोपण इस साहित्य ने ही किया है और जनचेतना को जगाया है। अध्यात्म ही समस्त समस्याओं का हल भौतिकवाद से संघर्ष करके कर सकता है। यह तथ्य पूज्य गुरुदेव ने प्रमाणित कर दिखाया है। पूज्य गुरुदेव का पार्थिव शरीर आज हमारे बीच नहीं है, किंतु उनका महान शानदार कर्तृत्व हमारे समक्ष है। साथ ही वह आश्वासन भी कि वे सूक्ष्म व कारण शरीर के माध्यम से न केवल शेष बचे कार्य को संपन्न करेंगे, वरन उन सभी को झकझोरते रहेंगे जो इस संधि वेला में भी प्रसुप्त पड़े रहे हैं।